आप नहीं पढ़ेंगे तो तब तक आज की क्लास समझ में आने वाली है नहीं। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना। तो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 2D एरे का जो पिछले असाइनमेंट बचे हुए थे, कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हमने कराए थे। उसमें एक हमने देखा था एडिशन ऑफ कॉलम्स डेटा ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा में देखा एडिशन ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ये हमने देखे, तो हमने रो का प्रोग्राम नहीं बनाया था। डायगोनल पे भी काम कर सकते हैं आप, उनको भी ऐड कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, और जो दूसरा प्रोग्राम होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम देखेंगे। पांचवा है मल्टीप्लिकेशन, ये भी पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये वाला भी आपके लिए मैं छोड़ दूंगा ताकि आपके असाइनमेंट में कंप्लीट करना। आप मेथड्स पढ़िए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो एडिशन जिस तरह से होगा, सब्ट्रैक्शन उसी तरह से होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ी सी मेथड अलग होगी। चाहोगे तो मैं मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तो हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अगर हम मैट्रिक्स के एडिशन की बात करें तो उसमें कुछ चीजें आपको समझनी होगी। हमने बात की एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। Two matrices can be only added if they have same dimensions, मतलब similar number। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, 2x2 मैट्रिक्स can be added with 2x2 matrix। उसी तरह से 3x3, तो 3x3 3 से ऐड होगी, can be added with 3x3। cannot be performed between 2x3 matrix and a 3x2 matrix और एनी अदर डिफरेंट डायमेंशन। इस तरह से आपको समझना होगा। सेम डायमेंशन के अगर मैट्रिक्स हैं तो हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करते कैसे हैं? ईच एलिमेंट will be added to the element of same position matrix। मतलब जो 0 0 पर एलिमेंट होगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, तो ए का 0 0 ऐड होगा बी के 0 0 से। उसी तरह से अगर ए का 2 2 है, सपोज कर लेते हैं 2 और 2 है, तो वो ऐड होगा, एक में बी का है, वो ऐड होगा बी के 2 एंड 2 इंडेक्स एंड सेम ऑन, यही चीज चलती रहेगी। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दो कंडीशन है कि रो एंड कॉलम सेम हो तो हम काम कर सकते हैं। सेम का मतलब जो पहले में वही दूसरे में होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो देखिए हम जा रहे हैं, कोड ब्लॉक को हमने चालू किया। कोड ब्लॉक को चालू करने के बाद हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया, ए बना दिया। कितने बाई कितने का? 3 बाई 3 का। सपोज
डायरेक्ट असाइन करना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट 3 रो है, मतलब 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको 3 डेटा देना है। ये पहले मैट्रिक्स हो गई। देन दूसरी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की लेंगे तो ही एडिशन होगा, नहीं तो एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें पहला डेटा, इसका दूसरा डेटा और इस मैट्रिक्स का तीसरा होगा। तीसरा मैट्रिक्स है ये जिसमें दोनों का एडिशन रखना है। कोई सी ले लिया 3/3, इस पर हम चाहते हैं कोई डेटा ना हो, तो जब भी आप एम्प्टी मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह से आपको असाइन करना होगा। इस तरह असाइन करने से क्या होगा कि सारे जो डेटा हैं गार्बेज की बजाय 0 0 0 0 स्टोर हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दोगे तो वहाँ पर 0 की बजाय कुछ गार्बेज रहेगा। और इंटीजर 2 वेरिएबल रहे रो एंड कॉलम के लिए। बट अब देखिएगा क्योंकि सी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो एरर आएगी। देखिए अगर मैं इसको रन करके देखूं तो यहाँ पर एरर आ गई, क्योंकि वी कैन नॉट टेक एनी वेरिएबल एज डुप्लीकेट, वी कैन नॉट रीडिक्लेयर एनी वेरिएबल। दूसरी चीज, आपको हर एक लाइन पर डिक्लेयर नहीं करना है। अगर ये सेमीकोलन यहाँ नहीं लगा होता, हमने कॉमा लगा दिया, तो आप पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधे भी लिखिए, क्योंकि इसका मतलब अभी टर्मिनेशन नहीं हुआ, चल रहा, अभी डिक्लेरेशन ही चल रहा है। देन हमने कॉमा लगाया तो आपको यहाँ सी नहीं लेना, सी की बजाय इसका नाम एस ले लेते सम के लिए। देन यहाँ पे कॉमा लगाया और आर एंड सी सारे डिक्लेरेशन एक साथ कर दिए। चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो हमने यहाँ बिल्ड एंड रन करके देखा कि देखिए आउटपुट स्क्रीन दिख रही, दैट मीन्स नो एरर। अब हम करते हैं एडिशन। तो हमने यहाँ पर कोड लिखा एडिशन ऑफ, तो देखिए जितने रो सबके रो एंड कॉलम बराबर, तो रो इक्वल टू 0, रो लेस देन 3 एंड रो प्लस प्लस, और कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3 एंड कॉलम प्लस प्लस। हमें सी में रखना है। देखिए तो बिल्कुल सी के आर एंड सी रो एंड कॉलम इंडेक्स पर। तो रो एंड कॉलम का लूप कैसे चलेगा आपको पता है, क्योंकि नेस्टेड लूप है, पहली बार 0 है रो की वैल्यू, तो कॉलम 0 से लेके 2 तक 0 1 2 रिपीट होगा, तो बनेगा क्या 0 0 0 1 0 2, क्योंकि आर फिक्स्ड है अभी 0 पर। जब सारे कॉलम के लूप खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस आर बढ़ेगा, आर हो जाएगा 1 पे, मतलब 1 रो पे चला गया। अब सी वापस 0 से रिपीट होगा, तो कंडीशन बनेगी 1 0 1 1 एंड 1। तो ए के उसी इंडेक्स का आर सी प्लस बी के सेम इंडेक्स का, मतलब उसी रो एंड कॉलम का डेटा उठाकर हमने किस में रख दिया, सी नहीं सी सॉरी यहाँ पर एस ऐड कर लिया। और हम प्रिंट भी करते चले जाते हैं, प्रिंटर परसेंटेज डी स्लैश टी, और यहाँ पर एस के आर एंड सी को प्रिंट कर दिया। तो हमने तीसरी मैट्रिक्स में डेटा लेके रख लिया है, उसे प्रिंट भी कर लिया। मैट्रिक्स ऑर्डर प्रिंट करना है, इसलिए अंदर स्लैश टी लगाया, बाहर स्लैश एन लगाया, और इसे हमने वापस से रख दिया। देखिए हमने सिर्फ आउटपुट मैट्रिक्स को प्रिंट किया है, रिजल्ट वाली मैट्रिक्स को। हम चाहे तो ए और बी को भी प्रिंट कर सकते हैं। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला डेटा 1 है पहले मैट्रिक्स का, और दूसरी मैट्रिक्स का 4 है, तो 1 + 4 5 सही डेटा आया। फिर यहाँ 2 है और यहाँ 5, तो 5 + 2 7, तो ये 7 आ गया। फिर यहाँ पे 3 एंड 3 है, तो 6 आ गया। फिर उसी तरह से हम दूसरे रो पर गए, यहाँ पर 3 एंड 1 4, देन 7 देन 4, इस तरह से डेटा हमारा ऐड। अगर आपको एडिशन के अलावा ये दोनों मैट्रिक्स भी प्रिंट करने हैं, तो सेम इसी लूप को मुझे रिपीट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे प्रिंटफ में एस की बजाय एक बार ए और फिर कॉपी पेस्ट करके बी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए अगर मुझे लिखना हुआ, आउटपुट देखना हुआ मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, तो हमने लिखा प्रिंटफ मैट्रिक्स 1, और हमने इसी लूप को कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर हमने लिखा प्रिंटर परसेंटेज डी स्लैश टी ऑफ आर रो एंड कॉलम आर एंड सी,
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट ना भी लगाएं, इससे काम चलेगा। फिर इसी की हमने कॉपी कर ली, कंट्रोल से प्रिंट लेस देन मैट्रिक्स 2 और इसको पेस्ट किया। बस यहाँ पे एक ही बजाय क्या लिखा, फिर हमने नीचे लिखा प्रिंट लेस देन सम ऑफ मैट्रिक्स और इसको रन किया। ये देखिए पहला मैट्रिक्स भी आ गया, दूसरा मैट्रिक्स भी आ गया और दोनों का एडिशन भी आ गया। 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 3 + 4 7 and 2 + 5 7. This is the addition of two matrices. तो यहाँ पर हमने बनाया प्रोग्राम। अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब है रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ट्रांसपोज इज द इंटरचेंज row to columns, columns to rows। रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में बदल देना। That means the transpose of 2/3 matrix will be हो जाएगा भाई 3/2। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पे ग्राफिकली कैसे दिखेगा ये। इस इमेज को पहले सेव कर लेते हैं। और हम इस स्क्रीन को क्लियर करके तो चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स 2/3 की कोई मैट्रिक्स है, 3/4 के ले लेते हैं। चलो 3/4 की एक मैट्रिक्स, मतलब 3 रो हैं 4 कॉलम। पहली रो के डेटा है 5 6 9 3, दूसरे रो के डेटा है 6 2 5 1 4 5 6 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम ट्रांसपोज करें तो मुझे जो ये पहली रो है ये निकल के आएगा पहले कॉलम, मतलब आना चाहिए 5 6 9 3। तो ये जो दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 2 5 1 और फिर ये हो जाएगा 4 5 6 2। ये आंसर आना चाहिए। तो रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बदल देना है। ठीक है, तो अब इस चीज को प्रोग्रामेटिकली अगर हम करें तो मुझे प्रोग्राम के अंदर लूप का सीक्वेंस ही तो बदलना है। मुझे जो लूप चल रहा था, जो लूप था वो फर्स्ट लूप था। फर्स्ट लूप किसके लिए चल रहा था? रो के लिए। उसको अपडेट कर देना है, किसके लिए चलेगा? कॉलम के लिए। जो सेकंड लूप था जिसको हम कह रहे थे नेस्टेड लूप, नेस्टेड वाला लूप था, ये किसके लिए चल रहा था? कॉलम के लिए। इससे अब कितनी बार रिपीट करना है? जितनी हमारे पास रो होंगी। ठीक है, और अंदर जहाँ पे प्रिंट कर रहे थे वहाँ प्रिंटिंग में जो भी हमारे एरे का नाम है उसमें रो कॉलम की बजाय कॉलम पहले एंड रो बाद में दे देना। दिस इज द पॉइंट टू बी मेंशन। अब इसी चीज को प्रैक्टिकली आप देखें, प्रोग्राम से बनाते हैं यही चीज।
तो करना क्या है, पहले लूप को रो के लिए चल रहा था वो कॉलम के लिए चलेगा, जो कॉलम के लिए चल रहा था रो के लिए चलेगा, और अंदर रो कॉलम की बजाय कॉलम रो प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से हमने नया प्रोग्राम बनाया। इंटीजर एक रो बना लिया मैट्रिक्स 3/4 का, चलिए बना लेते हैं। तो 3 मतलब 3 रो है और हर एक रो के अंदर 4 डेटा है। पहली रो के अंदर 4 डेटा ये होगा, देन दूसरी रो के अंदर के 4 डेटा होगा, देन तीसरी रो के अंदर के 4 डेटा। 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। एक रो ले लिया और एक कॉलम ले लिया। यहाँ पे हम लिखा प्रिंटर एक्चुअल मैट्रिक्स। पहले एक्चुअल मैट्रिक्स भी प्रिंट कर देते हैं ताकि ट्रांसपोज और एक्चुअल दोनों मैट्रिक्स मिल जाएगी। एक्चुअल मैट्रिक्स के लिए देखिए क्या है, रो इक्वल टू 0, रो लेस देन 3 एंड रो प्लस प्लस। अभी एक्चुअल लूप चला रहे हैं। और कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 4 तक एंड कॉलम प्लस। यहाँ लिखा प्रिंटर %3/a ऑफ रो एंड कॉलम और नीचे लिख दिया प्रिंटर /n। अब देखिए, अभी इस मैट्रिक्स को देखिए, ये हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स है जो आपको दिख रही है 3/4 की, ठीक है। अब इसे ट्रांसपोज करके बदलना है 4/3। तो नीचे हमने दूसरा स्टेटमेंट लिखा प्रिंटर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज के लिए क्या प्रोग्राम होना है, रो इक्वल टू 0 से रो लेस देन 4 कर दिया, ठीक है। रो लेस देन 4 तक चला दिया, मतलब रो को कॉलम तक चला दिया। और कॉलम इक्वल टू 0 से कॉलम लेस देन 3, कॉलम को रो तक चला दिया। और जब प्रिंट किया प्रिंटर %d/t, तो यहाँ लिख दिया a ऑफ कॉलम देन बन गया प्रोग्राम। फिर से रन करिए। अब देखिए आउटपुट, ये 2 3 4 5 था, तो 2 3 4 5 एक कॉलम में आ गया। तो पहली रो इसका पहला कॉलम बन गया। जो दूसरी रो थी 1 2 3 4, ये दूसरा कॉलम बन गया 1 2 3 4। और तीसरी रो इसका बन गया तीसरा कॉलम। ये हम ये कहेंगे पहला कॉलम जो था इसका 217, यहाँ पे पहला रो बन गया 217। दूसरा जो कॉलम था 326, यहाँ पर रो बन गया 326। तीसरा कॉलम 435, यहाँ पे तीसरी रो बन गई 435। एंड चौथा कॉलम 544, यहाँ पे रो बन गया 544। तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 2 प्रोग्राम मैंने करा लिए। तीसरे प्रोग्राम की केवल रूपरेखा समझा रहा हूँ मैं। तीसरा प्रोग्राम मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मैं केवल रूपरेखा समझा रहा हूँ। प्रोग्राम आप बनाइए, आपका असाइनमेंट रहेगा। प्रोग्राम आपको बनाना है। सेव किया। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है, अगर आपने पढ़ा है तो सभी लोग टेक्निकल हो, बी वाले बच्चे सबको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे तो रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होता है, ठीक है। रो का ये पहले की कॉलम का दूसरे की रो से, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के रो से होता है। तो पहली मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से होता है। तो रो एंड कॉलम का मेन जो मल्टीप्लिकेशन है कॉलम एंड रो के बीच चल रहा है। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स matrices
In case of multiplication of two matrices, columns of first matrix multiplied by second matrix. So, number of in second matrix must be same as number of columns first matrix. कंडीशन सिर्फ ये है कि पहली मैट्रिक्स के जो रो एंड कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स के जो रो एंड कॉलम, उसमें पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए. लाइक 2/3 मैट्रिक्स can be multiplied by a 3/2 matrix, 3/4 मैट्रिक्स. मतलब ये तो सेम होना ही चाहिए. अगर इसके कॉलम 3 हैं तो दूसरे वाले में 3 रो होनी. इसके 3 कॉलम है, इसमें 3 रो होनी कंपलसरी है. अब दूसरा डायमेंशन कुछ भी हो, अब रिजल्टेड मैट्रिक्स क्या आएगी? मैट्रिक्स वुड बी, तो अगर इसका डायमेंशन इस तरह से अगर हम समझें, अगर 2/3 की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक 3/2 के मैट्रिक्स से, तो ये मान लीजिए कि जो नई मैट्रिक्स ये इसको हटा दीजिए, इसको कट कर दीजिए, तो क्या बचा? 2/2 की मैट्रिक्स है. 2/2 की मैट्रिक्स. अगर हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ 3/4 की मैट्रिक्स से, तो जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी वो होगी, अब इसके 3 को हटा दीजिए तो क्या बचा? 2/4 की मैट्रिक्स होगी. 2/4 की मैट्रिक्स. तो इन अगर हम सिंथेटिकल फॉर्मेट में गए, तो अगर पहली मैट्रिक्स में m इंटू n की है और दूसरी है p इंटू r की, वेयर n इक्वल टू p, मतलब जो n है वही p है, देन फाइनल मैट्रिक्स will be found in order of कौन से? m/r, in dimension of m/r. m इंटू r की मैट्रिक्स मिलेगी. इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर n और p इक्वल हैं तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी इतने बाई इतने की बनेगी. तो ये है कहानी मल्टीप्लिकेशन की. कहानी आपने समझ ली. इसको मैन्युअली कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए. प्रोग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, इसका प्रोग्राम आप कोशिश करेंगे पहले, फिर आप बनाएंगे. तो देखिए इस तरह से बनेगी. हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई, सपोज कीजिए 2/3. 2/3 के मतलब 2 1 2 5 2 3, 2/3. और दूसरी मैट्रिक्स होगी हमारे पास 3/2, 5 3 2 4 2
3/2 है और 2/3 की तो यहाँ पर मुझे चाहिए 3/2 और यहाँ पर 3 और 2 ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इस तरह से काम को देखिए, ये जो मल्टीप्लाई होगा पहले को का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 का हुआ, देन 1 का इससे हुआ, 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर आगे इसी वाले का यहाँ से हुआ, उस वाले का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हुआ और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन फिर इससे हुआ इससे, तो फिर उसके बाद यही सीक्वेंस दूसरे पे रिपीट होगा। मतलब ये हुआ 2 × 5 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 3 कॉमा, फिर आया 2 × 3 दूसरे वाले से प्लस फिर क्या हुआ 1 × 4 प्लस 2 × 2, ये पहला हुआ। तो दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्लियर भाई, 5 का पहले 5 से होगा, फिर 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, यही चीज सेम रिपीट हो जाएगी इसके लिए। तो इधर ऊपर भी हमने दिखाया, तो 5 का 5 से, तो ये हुआ 5 × 5 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3 कॉमा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन हुआ 3 × 3 5 × 3 दूसरे वाले से 5 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 2। तो फाइनल जो मैट्रिक्स बनी देखिए कितने बाई कितने की थी, ये 2/3 की मैट्रिक्स थी और दूसरी कितने बाई कितने की थी, 3/2 की थी। इसका कोलैप्स कीजिए तो फाइनल बनेगी 2/2 की मैट्रिक्स। ये देखिए 2/2 की, इसको कैलकुलेट करके हम निकालेंगे। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। मैंने आपको केवल मैनुअल सिखाया है किस तरह से होता है, अब इसका प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करना है। तो प्रोग्राम डिज़ाइन करें और इसका आउटपुट जनरेट करें 2 मैट्रिक्स लेकर। ये आपका असाइनमेंट है, पिछला नोट्स पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे डाल दिए थे हमने, कल की भी क्लास डाली हुई थी, आज की भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर इसके बाद। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, कोई डाउट बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पिछली चीज़ें आपकी जब बनेगी तो ही आपको कुछ आगे समझ आएगा।